मध्य प्रदेश के इंदौर में पोस्ट कोविड बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं तेजी से और यही वजह है कि इंदौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में इन दिनों ब्लैक फंगस के शिकार 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इंदौर में अब ग्रीन फंगस का मरीज सामने आया है और यह देश का भी पहला मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इंदौर में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर आतंक मचाया था, जो अब बहुत हद तक शांत दिख रही है दूसरी लहर। लेकिन अब इंदौर में बीमारियों के जंजाल में पहला ग्रीन फंगस इन्फेक्शन का पहला मामला सामने आया है, जो देश का पहला मामला है। पोस्ट कोविड बीमारियों के लिहाज से अब तक ब्लैक व्हाइट फंगस के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इंदौर में अब देश का पहला ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मरीज 90 दिन के इलाज के बाद ग्रीन फंगस का शिकार हुआ है। और सरकार गरीबों को मुफ्त या कम दामों पर राशन उपलब्ध कराती है, लेकिन जब गरीब अपना राशन लेने जाता है तो उसके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है, ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला शिवपुरी जिले के कुरेरा तहसील से सामने आया है। लोगों को अपने हक का राशन मांगना यहां मानो महंगा पड़ गया। दरअसल जब लोगों ने अपने हक का राशन मांगा तो राशन दुकान संचालक ने राशन नहीं दिया, बल्कि लोगों के ऊपर केरोसिन फेंक दी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन से राशन दुकान संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्हें राशन दिलाने को भी कहा है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि संबंधित थाना प्रभारी को जांच करने के आदेश दिए गए हैं। तब मैं राशन लेने गया था तो मतलब उसने तेल डाला मेरे ऊपर, गाली गलौज भी करने लगा। तेल डालने का, जलाने का कोशिश किया मेरा, तो मैं भाग के बचा। राशन नहीं दे रहा था, वो कम दे रहा था, तो कम देने का बोला, जब गाली माली देने लगा। वो तेल भी फेंका हमारे ऊपर। ये जानकारी में अभी मेरे आया है, मैंने अभी बोला है थाना प्रभारी को कि इसको वेरीफाई कर लेंगे। मेरे सामने अभी सामने तो नहीं आए हैं प्रार्थी, तो अगर जैसा वो बता रहे हैं कि शायद वो एसपी ऑफिस में शिकायत दे के गए हैं, तो हम उस पर जाँच करा के जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो कर लेंगे। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश की पहल पर वैक्सीन और व्हील का कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने वैन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इंडस्ट्रियल क्षेत्र के करीब 80 से 1 लाख औद्योगिक श्रमिक कर्मचारियों और उनके परिवार को कोरोना वैक्सीन लगाने के उद्देश्य से जो वैक्सीनेशन वैन पूरे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रोजाना घूमती रहती है। जब तक सभी 18+ लोगों को वैक्सीनेशन के दोनों डोज नहीं लग जाते, इस वैन का संचालन रुकेगा नहीं। इंदौर में लोगों को 100% वैक्सीन लगे, जिसको देखते हुए एयर कंडीशनर मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का शुभारंभ मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया है। इस दौरान इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। तो ये वैक्सीनेशन का एक अच्छा प्रोग्राम है और सभी लोगों को वैक्सीन लग सके, इसीलिए ये एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से की गई है। देता हूं क्योंकि तीसरी लहर जो रुक सकती है वो वैक्सीन से ही रुक सकती है। और पवित्र काम घूम घूम कर इस वैन के माध्यम से जो ये संस्था ने किया, वाकई में मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से इस संस्था का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। और खबर मंदसौर से, जहां पर डॉक्टर की फर्जी डिग्री को लेकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल मंदसौर के भानुपुरा तहसील के स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी के रूप में काम करने वाले डॉक्टर शैलेंद्र पाटीदार ने विदेश में जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई की, जिसके बाद भारत में नौकरी पाने के लिए उन्हें यहां की परीक्षा पास करनी थी। जिस दौरान आरोपी ने IMA का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिलिंग इंडिया भोपाल को दिया, लेकिन जांच में सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया तो उन्होंने वहां नौकरी छोड़ दी। लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को फर्जी डॉक्टर के मंदसौर में मरीजों के साथ खिलवाड़ करने की खबर मिली तो स्वास्थ्य विभाग ने शैलेंद्र पाटीदार के खिलाफ भानुपुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये डॉक्टर फर्जी वाला मामला आया था, उसमें आवेदक MP बुलाने सहायक सचिवकर्ता MCI नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत आवेदन किया था, जिसकी जांच थाना वाईडीनगर द्वारा की जा रही थी। और जांच में पाया गया था कि डॉक्टर शैलेंद्र पिता जगदीश कुमार पाटीदार निवासी मंदसौर का है। इन्हें विदेश में पढ़ाई करके और इनने जो रजिस्ट्रेशन होता है, दिल्ली में परीक्षा होती है, वो पास करना पड़ता है।
उनने क्या करा कि एमसीआई भोपाल से ये मेडिकल काउंसलिंग इंडिया का फर्जी प्रमाण पत्र भोपाल मेडिकल काउंसलिंग में प्रस्तुत किया था, जो रजिस्ट्रेशन फर्जी था। और कोरोना काल में कई लोगों ने बेसहाराओं की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उनमें से एक है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का द हंग्री एंड नीडी पर्सनल प्रोजेक्ट, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान तो लोगों को खाना पहुंचाया ही है, लेकिन अनलॉक होने के बाद भी बेसहारा लोगों की खूब मदद की। हमारा एक टीम है 10-12 लोगों की, जो हम लोग अलग अलग एरिया में सभी गरीब लोगों को जो भूखे हैं, जिनके पास रहने की खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के लिए हम राशन खाने के पैक करके डेली हम लोगों के यहाँ पर बनता है, वो सब हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि सूबे में बीजेपी में उठे आपसी मतभेद के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में तलब किया है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को दिव्य ज्ञान होता है। कांग्रेस नेताओं को इतना दिव्य ज्ञान होता तो दिग्विजय सिंह को समझाइए कि 370 पर देश तोड़ने का काम न करें। कांग्रेस नेता अपनी पार्टी के बारे में सोचें तो ज्यादा अच्छा होगा। कोरोना, महंगाई, सब में सरकार वहाँ की फेल हुई, मध्य प्रदेश की सरकार भी फेल हो चुकी है। वैक्सीन लग नहीं रही, काम धंधे लोगों के बंद हो गए हैं। और मध्य प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगम जो है यूपी से टैक्स बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए डीजल पेट्रोल वहाँ से डलवा रहे हैं और आम जनता यहाँ से डलवा रही है। तो जो उठापटक घमासान बीजेपी में चल रही है, टांग पकड़ के खींचने का एक अभियान चला हुआ है, उसमें इनका पक्ष सुनने के लिए वहाँ बुलाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात है और निश्चित रूप से इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने फेडरल सिस्टम को बहुत मजबूत किया है। हर मुख्यमंत्री के साथ वो बड़े भाई छोटे भाई के संबंध को निभाते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार को पूरी तरह से मार्गदर्शन दे और सहयोग करे, इसकी उन्होंने परिपाटी शुरू की है। जीएसटी काउंसिल से लेकर अनेक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां राज्य सरकार को भी समुचित अवसर मिलता है कि वो अपनी बात को केंद्र सरकार के सामने। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।